बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली बिहारी भगवान की जय। बोलो पांडरवासी महाराज की जय। हमारे परम गुरुदेव नारद जी महाराज की जय। देखिए, यह वीडियो का टॉपिक्स है असली सुंदरता किसे कहते हैं। इस पर चर्चा होगी और इसको समझने के लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे पूरी बात समझ में नहीं आएगी। देखिए, असली सुंदरता कहते किसे हैं, इस पर चर्चा होगी आज। संसार के लोगों के अनेक विचार हैं। कोई कहता है शरीर सुंदर हो तो व्यक्ति सुंदर है, चेहरा सुंदर हो और उसके शरीर की बनावट सुंदर हो तो वो सुंदर है और आकर्षण का केंद्र है। लोगों के जो विचार हैं, सांसारिक लोगों के, कोई कहता है मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, कोई कहता है मेरी बहन बहुत सुंदर है, और कोई कहता है मेरा भाई बहुत सुंदर है, और महिला कहती है मेरा पति बहुत सुंदर है, मेरा जो है बेटा बहुत सुंदर है, मेरी बेटी बहुत सुंदर है। कोई कहता है मेरे पिताजी बहुत सुंदर हैं। लोगों के अनेक विचार हैं, संसार के लोगों के अनेक विचार हैं। वो बाहर जो सुंदर दिखता है उसी को सुंदर बताते हैं। इन आँखों से, बाह्य चक्षु से जो बाहर का चीज़ सुंदर दिखता है उसी को जो है वो सुंदर बताते हैं कि फला व्यक्ति बहुत सुंदर है या फला स्त्री बहुत सुंदर है, और सुंदरता पर ही लोगों की जो है आकर्षण बनता है। तो इस प्रकार से लोगों के सुंदरता का आकलन का विचार है। और ज्ञानी जन का क्या विचार है कि शरीर बहुत ही सुंदर हो, अगर उसके आचरण सुंदर नहीं है तो फिर वो नकली सुंदर है, असली नहीं है। असलियत सुंदर वही है जिसके आचरण सुंदर हो, क्योंकि आचरण ही सब देखते हैं। जो विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, वो आचरण को देखते हैं। हमारे शरीर बहुत सुंदर हों, अगर हमारे आचरण गंदे हैं, काले हैं, कुरूप हैं, तो आज नहीं तो कल आपको उस व्यक्ति से घृणा हो ही जाएगी जिसके आचरण जो है गंदे हों। शरीर की सुंदरता कितने दिन आप जो है पसंद करेंगे, जिसके अगर आचरण ही गंदे हों, काले हों और मलिन हों, तो आप उनकी शरीर की सुंदरता को लेकर क्या करेंगे, किस काम में आएगा। लोगों के काम में उसका आचरण ही आता है। तो कहने का मतलब है, व्यक्ति बहुत सुंदर हो देखने में या स्त्री ही बहुत सुंदर हो देखने में, अगर उसके आचरण अच्छे नहीं हैं तो वो दुख के कारण बनते हैं। वो आचरण से दुख दे और शरीर से बहुत सुंदर हो तो एक दिन उसकी सुंदरता से आपको घृणा हो जाएगी। इंसान बहुत सुंदर हो लेकिन जीव हत्या करता हो, मदिरा सेवन करता हो और वो जो है व्यभिचार करता हो, पर स्त्री गमन करता हो, पराई स्त्रियों को बुरी निगाह से देखता हो,
तो व्यक्ति सुंदर नहीं है। थोड़ी देर के लिए लोगों का आकर्षण उसकी सुंदरता से बनता है, लेकिन जब वो व्यक्ति जान जाएंगे ये देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन इसके आचरण बहुत ही गंदे हैं, तो लोग उस व्यक्ति से दूर हटने लगेंगे। क्योंकि इस संसार में कर्म की छाप होती है, चेहरे की सुंदरता की छाप नहीं होती। लोगों को कर्म प्यारा होता है जो वास्तव में समझदार हैं। हम कह रहे हैं कि आपकी पत्नी बहुत सुंदर हो, इतनी सुंदर हो कि जो भी देखे उसके ऊपर मोहित हो जाए, लेकिन उसके आचरण अगर ऐसे हों कि आपको जो है उसके आचरण से दुख मिल रहा हो, वो न सही से बोलती है, उसके वाणी कर्कश हैं, कटु हैं, उसकी वाणी कठोर है, उसके आचरण भी जो है बड़े कठोर हैं, निर्दयी हैं, उसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उसके साथ फिर जीवन बिताना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। भले ही वो बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता से आपका जीवन नहीं बीतेगा, उसके अच्छे कर्मों की सुंदरता से आपका जीवन सकुशल बीतेगा और जीवन में सुकून मिलेगा। या किसी स्त्री का पुरुष बहुत सुंदर हो और शराब पी कर आता हो, उसको रोज़ मारता पीटता हो, सकुशल जीने ना देता हो, तो वो स्त्री उसके साथ कितने दिन गुजर कर सकती है। वो इस पुरुष तो बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता से उसका पेट नहीं भरेगा, उसकी सुंदरता से उसका जीवन नहीं चलेगा। तो मूल चीज़ में अगर आते हैं तो पता चलता है कि असली सुंदरता है कर्म की, आचरण की, विचारों की। अगर हमारे विचार सुंदर नहीं हैं, हमारे कर्म सुंदर नहीं हैं, तो हम बहुत सुंदर हों, एक दिन लोगों से घृणा हमसे हो ही जाएगी। क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि इंसान तो बहुत सुंदर है लेकिन इसके आचरण बहुत खराब हैं। और इसका अपोजिट, अगर हम भले काले कुरूप हैं, सुंदर नहीं हैं, अगर हमारे आचरण सुंदर हैं, हमारे विचार सुंदर हैं, लोगों के हितकारी हैं, लोगों के लाभप्रद हैं, हमारे आचरण अगर सुंदर हैं, तो मजबूरन लोग जो है आपको आदर्श की तरह मानने लगेंगे, आपका सम्मान करने लगेंगे। क्योंकि उनको पता चल जाएगा आपके कर्मों की छाप से कि वास्तव में इंसान भले काला है, कुरूप है, लेकिन इसके विचार, इसके कर्म बहुत सुंदर हैं। हम लोग छोटे छोटे थे, विद्यालय में पढ़ने जाते थे, तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा रहता था कर्म ही पूजा है। इसलिए कि इंसान को कर्म ही काम में आता है, शरीर की सुंदरता काम में नहीं आती। शरीर की सुंदरता थोड़ी देर के लिए है, देखने में अच्छा लग गया, लेकिन उसके आचरण, उसके कर्म से जब पाला पड़ा तो पता लगा कि उसके कर्म तो बहुत खराब हैं। उसके अंदर दया धर्म नहीं है, उसके अंदर जो है लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, और स्वार्थी है, अहंकारी है, लोभी है, कपटी है, तब आपको घृणा हो जाएगी उस व्यक्ति से। तो अब अगर जो है असलियत में आते हैं तो पता चलता है कि असली सुंदरता है कर्म की। त्रेता युग में सबरी माता आई थी, देखने में वो बहुत काली और कुरूप थीं, लेकिन संत महापुरुषों का समाज उन्होंने अटेंड किया। मतंग ऋषि महाराज से उनको उच्च कोटि का ज्ञान मिला। उन्होंने अपने जीवन को ऐसा जिया कि त्रेता युग गए, कितने वर्ष बीत गए, लाखों वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए। हाँ,
कितना समय बीत गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग कितना बीत गया, लेकिन आज भी शबरी माता को लोग आदर्श के रूप में पूज रहे हैं और आदर्श के रूप में सम्मान से उनका नाम ले रहे हैं, क्योंकि उनके आचरण बहुत सुंदर थे। आने वाली जनरेशन को, आध्यात्मिक जगत के जितने भी अनुयायी हैं, उनके लिए वो आदर्श के रूप में पूजी जाती हैं, मार्गदर्शक के रूप में पूजी जाती हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है शबरी माता काली और कुरूप थीं, लेकिन उनके कर्म इतने सुंदर थे कि आज बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान उनके सामने मत्था झुकाते हैं, माथा टेकते हैं, आदर्श के रूप में पूजते हैं और आदर्श से सम्मान से उनका नाम लेते हैं। तो कहने का मतलब है हमारे आचरण सुंदर हैं तो सब सुंदर है। आचरण हमारे अगर सुंदर नहीं है, फिर कोई सुंदरता काम में आने वाली नहीं है। आज देखिए, लोग रिश्ते करने जाते हैं, बहू देखने जाते हैं या दामाद देखने जाते हैं, तो 80% से ज़्यादा लोग उसकी चेहरे की और शरीर की सुंदरता को ही देखते हैं। उसके आचरण की सुंदरता को देखने वाले बहुत कम मात्रा में हैं, और जो शरीर की सुंदरता पर मोहित होकर रिश्ते कर लेते हैं, आचरण नहीं देखते हैं, वो जीवन भर भोगते हैं, दुख उठाते हैं। अगर कर्म की सुंदरता को देखा जाए, शरीर भले ही कम सुंदर हो, अगर उसके आचरण सुंदर हैं, उसके कर्म सुंदर हैं, तो जीवन भर आपको सुख देगी या सुख देगा। इस पर लोगों को दृष्टि बहुत कम है। बाद में वही लोग दुखी होते हैं जो शरीर की सुंदरता पर मोहित होकर रिश्ते कर लेते हैं। वो जीवन भर रक्त की आँख, खून की आंसू रोते हैं, और बाद में वही लोग कहते हैं कि यार हम जो है सुंदरता पे आकर्षित होकर रिश्ता कर लिए, हमें नहीं पता था कि इसके कर्म इतने काले हैं, कुरूप हैं, इतने खराब हैं। बाद में वही लोग पछताते हैं। तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब तीर जो है धनुष से निकल गई, तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, पछताने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि पहले से ही सतर्क होकर और अच्छे बुद्धि विवेक का प्रयोग करो। अच्छे बुद्धि विवेक आएंगे कहाँ से? जब तक संतों के समाज में नहीं जाएंगे, संतों के साथ में नहीं जाएंगे, उनके द्वारा ज्ञान की अच्छी बातें नहीं अनुसरण करेंगे, तो समझदारी आएगी कहाँ से? तो इसलिए भैया, असली सुंदरता है आचरण की, कर्म की। शरीर की सुंदरता तो थोड़े समय की है, आचरण की और कर्म की सुंदरता सदैव के लिए है। इस शरीर के न रहने के बाद भी कर्म की सुंदरता पूजी जाती है। कर्म की सुंदरता इस संसार में, इस पृथ्वी पर बहुत दिनों के लिए छाप छोड़ जाती है। और शरीर की सुंदरता, शरीर न बूढ़ी हो गई, सुंदरता खत्म हो गई। जो व्यक्ति जवानी में बहुत सुंदर था या जो महिला बहुत सुंदर थी, बुढ़ापे में देखिए वही चमड़ी लटक गई, सिकुड़ गई। वही चेहरा जो सुंदर था कई वर्षों पहले, वही आज कुरूप हो गया। मुंह से दांत गिर गए, आँखों की रोशनी चली गई। हाँ, वही चेहरा मलिन हो गया। हाँ, देखने में कितना खराब लगने लगा। तो यह सुंदरता जो चेहरे की है, वो टेम्परेरी है, क्षणिक है, कुछ दिनों के लिए है। उसके बाद खेला ख़त्म, सारी सुंदरता चली गई काल के गाल में। लेकिन कर्म की सुंदरता जो है,
वो मरते दम तक और मरने के बाद भी, शरीर को नष्ट होने के बाद भी हजारों वर्ष तक उसकी सुंदरता लोगों को शांति और सुकून देती है, जीवन में आनंद बिखेरती है। तो असली सुंदरता है कर्म की। शरीर की सुंदरता ये क्षणभंगुर है, नश्वर है, थोड़े समय के लिए है। यह विद्या कर्म की सुंदरता कैसे हो, कैसे बनाई जाए, बिना संतों से ज्ञान लिए यह समझ में नहीं आएगा। तो अगर अपने जीवन को असली सुंदर बनाना है तो संतों से ज्ञान लीजिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने लोगों में इसको जो है शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आगे भी आपको नए नए अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।